की। भारत माता की। भारत माता की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर जी, गोवा के गवर्नर और इस धरती के संतान अशोक गजपति राजू जी, सीएम मेरे मित्र चंद्रबाबू नायडू जी, डिप्टी सीएम भाई पवन कल्याण जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी, युवा ऊर्जा से भरे हुए भाई राममोहन नायडू जी, चंद्रशेखर पेम्मसानी जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई नारा लोकेश जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, अंदरिकी नमस्कारम। साथियों, आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए ये बहुत अहम है। मुझे आज बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ मास में उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले भगवान श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्री कुर्मनाथ स्वामी और मां पोंडितल्ली अम्मवारू को नमन करता हूं। साथियों, आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये आयोजन नया इतिहास, नए रिकॉर्ड इसे रचने का भी है। आज एक और विकास के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो साथ ही ढीमसा डांस का सांस्कृतिक रिकॉर्ड भी रचा गया है। और ये चंद्रबाबू की विशेषता है कि उन्होंने 2 क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को छूने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा ढीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं। 13,000 से ज्यादा आदिवासी बहनों और बेटियों की प्रस्तुति, उनका उत्साह, उनका अनुशासन और आदिवासी संस्कृति का गौरव, यह दृश्य वाकई अद्भुत था। इसमें देश की विविधता की झलक भी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखी गई जनजातीय विरासत भी थी। मैं इस प्रस्तुति के लिए आप सभी का और विशेष रूप से मेरी आदिवासी बहनों और बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों,
ये धरती अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। साथियों, एविएशन सेक्टर में देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले काशी में जिस स्पोक एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ, आज वही मॉडल पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे। मैं इस उपलब्धि के लिए आंध्र की इस धरती से पंजाब के लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े। इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है। साथियों, आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। इसी लक्ष्य के साथ विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक हमारे पुराने पोर्ट्स को आधुनिक रूप दिया जा रहा है।
इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में हम नए पोर्ट भी बना रहे हैं। साथियों, पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे आंध्र में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार हो रहा है। विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र को रफ्तार दे रहे हैं। साथियों, ये पूरा रीजन देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से आसानी से जुड़े, इसके लिए आज आंध्र प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, आज इस क्षेत्र के विकास में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जब यहां ये आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, किसानों को फायदा होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है। हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चंद्रबाबू के नेतृत्व में हमारा आंध्र अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनेगा। इससे आंध्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब्स तैयार होगी, टेक इंडस्ट्रीज के लिए नया वातावरण तैयार होगा। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं भी किसी भी ग्रोथ सेंटर का निर्माण सिर्फ एक फैक्ट्री से नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। आज आंध्र प्रदेश में हम ग्रोथ का वही इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी व्यक्तिगत स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए आना चाहती हैं। साथियों, यहां सेमीकंडक्टर के साथ साथ एआई इंफ्रा और डेटा सेंटर पर भी काम हो रहा है। गूगल ने भी यहां $15 बिलियन के एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस की घोषणा की है। और भी कई ग्लोबल कंपनी यहां नई संभावनाएं देख रही हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा आंध्र प्रदेश के साथ साथ देश के यूथ को हो रहा है। साथियों, आंध्र की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी केवल डिजिटल टेक तक से ही सीमित नहीं है। नकापल्ली में केंद्र सरकार बड़े फार्मा पार्क के लिए भी सहयोग दे रही है। इससे आंध्र प्रदेश देश के एक बड़े फार्मा हब के रूप में भी विकसित होगा। ग्रीन एनर्जी की फील्ड में भी अकेले रायलसीमा क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं आज आंध्र प्रदेश के आप सभी लोगों को फिर विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार ऐसी हर संभावनाओं को साकार करने के लिए दिन रात ये डबल इंजन सरकार काम करती रहेगी। साथियों, आज आंध्र प्रदेश में
हर सेक्टर में किस स्पीड से काम हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 यात्राओं में ही मैंने 2 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहां किया है। मुझे खुशी है कि आंध्र की इस विकास यात्रा में उत्तर आंध्र भी सशक्त हो रहा है। हम विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन वीईआर को देश के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है वीईआर एशिया का प्रमुख इकोनॉमिक हब बने। ये एयरपोर्ट से लेकर सेमीकंडक्टर यूनिट तक इसी मिशन का हिस्सा है। साथियों, हमारी सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं और रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, परिवारों की जिंदगी बेहतर होती है और आंध्र प्रदेश में हम यही होते देख रहे हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आज यहां जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಜನಹಿತಕ್ಕಿದು ಜ್ಞಾನದ ಜಾಲ.